दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ एक्वाकल्चर। इससे पहले हमने एक्वाकल्चर के 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। उन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आप ये पार्ट देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पूरा फ़िश कल्चर टॉपिक है और इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये पूरा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमने रियरिंग पॉन्ड को पढ़ना है। नर्सिंग पॉन्ड तक हमने पढ़ लिया था कि पहले ब्रीडिंग होती है, फिर हैचिंग होती है एग्स की। हैचिंग के बाद हम नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं और नर्सरी पॉन्ड से निकालने के बाद हम रियरिंग पॉन्ड्स में डालते हैं। ये ग्रोथ है पूरी जो हो रही है सीरियल वाइज से। तो रियरिंग पॉन्ड्स देखते हैं अब। इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ फिंगरलिंग्स। फिंगरलिंग्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनको ज़्यादा स्पेस मिले ग्रोथ के लिए, इसलिए हम रियरिंग पॉन्ड्स को बनाते हैं। These fingerlings are reared in longer and narrower ponds to provide the long distance for swimming. Rearing ponds को लॉन्ग और नैरो बनाया जाता है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मिल पाए स्विमिंग के लिए। फिंगरलिंग्स को मैंने समझाया था कि जो फ़िश फ्राइज़ होती हैं एग्स के बाद जो हैच करती हैं फ़िशेस, जो उनका इनिशियल स्टेज होती है वो फ़िश फ्राइज़ होती हैं। फ़िश फ्राइज़ जब आगे डेवलप करती हैं तो वो फिंगरलिंग्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमने रियरिंग पॉन्ड्स में फिंगरलिंग्स को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। फर्दर देखते हैं। द रियरिंग पॉन्ड शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिकेंट एंड प्रेडेटर्स। वाटर में कोई भी टॉक्सिकेंट, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि फ़िशेस को हार्म हो और उनकी डेथ हो जाए, तो फिर हमें फ़िश कल्चर में काफ़ी डैमेज देखना पड़ेगा। और प्रेडेटरी फ़िशेस भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बाकी फ़िशेस को मार देती हैं। द डेप्थ ऑफ पॉन्ड शुड बी अबाउट 6 फीट, और जो गहराई होनी चाहिए रियरिंग पॉन्ड की वो 6 फीट तक होनी चाहिए। एज फिंगरलिंग्स अटेन अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर दे शुड बी ट्रांसफर टू स्टॉकिंग पॉन्ड। और जैसे ही ये जो फिंगर लिंक्स हैं जो हमने रियरिंग पॉइंट्स में ट्रांसफ़र करी हैं, इनकी लेंथ 20 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाती है, तो इनको हम वहाँ से निकाल के स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो देखते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड क्या होते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड शुड बी फ्री फ्रॉम वीड्स एंड प्रेडेटरी फिशेस। ये सबके लिए कॉमन है क्योंकि किसी भी स्टेज में अगर कोई भी टॉक्सिकन या प्रेडेटर होगा तो हमें काफ़ी लॉस देखना होगा अपने फिशिंग कल्चर में। इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रेडेटरी फिशेस ना हो, कोई भी वीड्स, कोई भी टॉक्सिकेंट पानी में ना मिला हुआ हो। फॉर सफिशिएंट फूड प्रॉपर मैन्योरिंग शुड बी डन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन ही वो फूड है जो फिंगरलिंग्स और फिश फ्राइज खाते हैं, तो उसको, और जू प्लैंक्टन होते क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो उसको ग्रो कराने के लिए हमें प्रॉपर मैन्योरिंग करनी पड़ती है। The powdered rice, paddy oil, cake, coconut, groundnut etc. are commonly used as artificial food for the fishes। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, पाउडर्ड राइस, पैडी ऑयल, ग्राउंड नट, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल फूड के तौर पे, क्योंकि कल्चरेबल फिशेस की ये क्वालिटी होती है क्योंकि वो नेचुरल डाइट पे भी रह लेती हैं और आर्टिफिशियल डाइट पे भी सर्वाइव कर लेती हैं। और इन चीज़ों का हम यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर इजीली डाइजेस्टेबल इन नेचुरल फॉर्म। वो इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं और इकोनॉमिकली सुटेबल भी होती हैं, चीप में मिल जाती हैं। ने बेस्ट टाइम फॉर फीडिंग फिशेज इज़ इन द मॉर्निंग आवर्स। और ये फूड आइटम्स हम कब उनको देते हैं? मॉर्निंग आवर्स सबसे बेस्ट टाइम होता है फिशेस की फीडिंग के लिए। व्हेन फिशेज अटेन मैक्सिमम लेंथ एंड वेट दे शुड बी हार्वेस्टेड। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं? जब फिशेस की मैक्सिमम लेंथ हो जाए, उनका मैक्सिमम वेट गेन हो जाए, वो पूरी तरह से मेच्योर हो चुकी हों, तब हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हार्वेस्टिंग पॉन्ड में डाल देते हैं। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग पॉन्ड के बारे में। हार्वेस्टिंग इज डन टू कैप्चर फिशेज फ्रॉम द वाटर। द वेल ग्रोन फिशेज आर टेकन आउट फ्रॉम मार्केटिंग। स्मॉलर वंस आर अगेन रिलीज इनटू द स्टॉकिंग फॉर देयर ग्रोथ। यानी हम जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है वहाँ से सिर्फ उन फिशेस को ही उठाते हैं जो पूरी तरह से ग्रो हो चुकी हों। जो ग्रो हो चुकी होती है उनको हम मार्केटिंग के लिए ले जाते हैं और हमें वहाँ से इनकम होती है। लेकिन जो फिशेस पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई होती हैं, स्मॉलर वंस होती हैं, उनको वापस से स्टॉकिंग पॉन्ड में रिलीज़ कर दिया जाता है फॉर देयर ग्रोथ, यानी उनकी पूरी ग्रोथ अच्छे से हो जाए इसलिए। फिर यहाँ पर अब ये फिशिंग कल्चर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बता देना है। ए जो है यहाँ पर, ये ए पार्ट, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग पॉन्ड्स हैं। जो बी है ये हमारा हैचिंग पिट्स हैं। हैचिंग पिट्स के बारे में मैंने बताया था वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, तो ये हैचिंग पिट्स हैं। सी वाला हमारा नर्सरी पॉन्ड है। यहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद बी में, बी से ट्रांसफ़र करने के बाद सी में हम नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं।
नर्सरी पॉन्ड से ट्रांसफ़र करके हम डी में उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। डी हमारा रियरिंग पॉन्ड है। डी के बाद हम ई में ट्रांसफ़र करते हैं। ई हमारा स्टॉकिंग पॉन्ड है। और फाइनली स्टॉकिंग पॉन्ड से उन्हीं फिशेस को निकालते हैं एफ में। एफ हमारा मार्केटिंग प्लेस है जहां हम उन्हें सेल कर सकें। ठीक है, तो ये है ए ब्रीडिंग प्लेस था, बी हैचिंग पिट, सी नर्सरी पॉन्ड, डी रियरिंग, ई स्टॉकिंग एंड एफ मार्केटिंग। तो ये भी सीरियल वाइज से आप लिख दीजिएगा। ये एक फिश फार्म का डायग्राम है। ये आप अपना पूरा आंसर कंप्लीट करने के बाद लास्ट में बना देंगे तो आपका पूरा एक लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मोर देन इनफ हो जाएगा ये, और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे ही सीरियल वाइज से लिखेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।